शांति प्रसाद भट्ट जी के भी बिल्कुल। सवाल लेना चाहती हूँ, पर सबके सवाल आप दीजिए। शांति प्रसाद भट्ट जी, एक देश एक कानून यूसीसी पर क्या कहेंगे? किस तरीके से देख रही है उत्तराखंड क्रांति दल? उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर यूसीसी लागू होगा, क्या कहेंगे इस पर? भट्ट जी पर जवाब दीजिएगा, कमलेश्वर दयाल जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी बनाई जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में। उस कमेटी ने, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 2.5 लाख लोगों से हमने सुझाव लिए, और लोकतंत्र में ये पहली बार है कि बिना सदन में रखे पहले ही मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि लागू होने जा रहा है। कहने का मतलब, वो 2.5 लाख कौन लोग हैं? क्या उसमें हमारे बोक्सा हैं, जनजातीय हैं, दूरस्थ क्षेत्र के लोग हैं? ये भाजपा बताने को तैयार नहीं है। वही नाले खाले के लोगों के जबरन साइन कराकर आनन फानन में, जिनको यहाँ ताकतवर बनाना है, अगर उनके साइन कर यदि इस तरह का हो रहा है, तो निश्चित रूप से सवाल खड़े करना क्षेत्रीय दल के नेता होने के नाते हमारा बनता है। देखिए, आपको यूसीसी लागू करना है, हम सिर्फ यही तो पूछ रहे हैं कि आपने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरा सपना था यूसीसी लागू करना, हमारे एजेंडे में था, मैं कर रहा हूं। भाई, आपका तो सपना लोकायुक्त कानून लागू भी करना था 17 में। आपने तो 50,000 नौजवान बच्चों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कही थी। आपने उत्तराखंड से पलायन रोकने की बात कही थी, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करने की बात करी थी। इस पर आप ना तो श्वेत पत्र जारी कर रहे, आपके मुंह में दही जम जा रही है, आप बोल ही नहीं पा रहे कि आप क्यों हैं चुप लोकायुक्त में। और यूसीसी के मामले में जिस तरीके से आप कह रहे हो कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का अधिकार दिलाना है, मैं पूछना चाहता हूं, गांव में महिलाओं को जंगली जानवर मार रहे, सड़क पे प्रसव हो रहा है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, उस पर आपकी ये चुप्पी बताती है कि आपको महिलाओं की चिंता नहीं है, आपको केवल और केवल चुनाव की चिंता है। इसलिए आप यूसीसी यूसीसी कह रहे हैं। चलो, यूसीसी लागू हो भी जाएगा, खुशी की बात है, चलो आपकी बात को हम मान भी लें, मगर इससे उत्तराखंड में क्या फायदा होगा? 64 लाख से 1,35,00,000 हो गए, नाले खाले में आपने लोग बसा दिए। जनजातीय लोग जब अपनी परंपराओं से शादी करेंगे, और जब आप उस पर कहोगे कि अब मुकदमा दर्ज होगा, लिविंग रिलेशन में क्या होगा, ठीक है, समलैंगिक रिश्तों में क्या होगा? ये कई सवाल हैं जो आज सामाजिक जीवन में लोगों के तैर रहे हैं, लोग पूछना चाह रहे हैं। अब हो क्या रहा है, मैं पिछले 1 हफ्ते से देख रहा हूं, तर्क वितर्क और कुतर्क हो रहा है। बड़ी झूठी पार्टी साबित हो रही है भारतीय जनता पार्टी। इनसे सवाल कर रहे हैं तो ये ऊटपटांग बोलना शुरू कर दे। विपक्ष के नेता होने के नाते हमारा सिर्फ यही कहना है, भाटी आयोग पर आपसे बात करो तो चुप, त्रिपाठी आयोग पे बात करो तो चुप, दीक्षित आयोग की रिपोर्ट पे बात करो तो चुप, पलायन पे बात करो तो चुप, बेरोजगार संघ क्यों बन गया, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, इस पे चुप, भ्रष्टाचार पे चुप। तो भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप मुद्दों पर भागो और अगला मुद्दा खड़ा कर दो। अब लोकसभा चुनाव आ रहे, यूसीसी, मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको, चलो माना, अगर आपको समाज, हिंदू समाज की इतनी चिंता है या मुस्लिम समाज को इतनी गर्दन दबानी है, तो भाई उत्तर प्रदेश में योगी जी तो सबसे बड़े योगी हैं। वो तो रात में किसी के यहाँ बुलडोजर चला देते हैं। तो भाई वो यूसीसी लागू क्यों नहीं कर रहे? क्या समझा जाए? योगी जी नाकाबिल है, धामी जी काबिल है? भारत के प्रधानमंत्री, एक देश एक विधान एक संविधान की बात करने वाले, आज ना तो एक देश में 2 संविधान कैसे हो जाएंगे भाई? और अगर उत्तराखंड के अंदर ये लागू जबरन आपने कर भी दिया, तो भाई फिर केंद्र में जिस दिन कानून बनेगा, उसके बाद इस कानून की क्या स्थिति होगी? आप पहले जनता में चर्चा कर लेते, विधानसभा में चर्चा कर लेते, उसके बाद आप अगर इस पे बात करते, तो हमें लगता कि लोकतांत्रिक तरीके से आप कह रहे हो वही होगा। आनंद फानन में आपने लोकायुक्त यहाँ लागू करा, राष्ट्रपति ने पास भी कर दिया, और जब लागू करने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी बैकफुट पे आ गई। तो हम ऐसी थोड़ी ना बोलते हैं बड़ी झूठी पार्टी है, बड़ी जुमलेबाज पार्टी है, बड़ी राजनीतिक बेईमान पार्टी है। हमारा यह कहना है कि आपके हर काम में क्यों विवाद बन रहा है? आप यूसीसी लागू करें, अच्छी बात है, मगर आप ये तो बताएं कि धामी जी जो कह रहे हैं कि मेरे सपना था, मैंने वादा किया था, वादा तो भाई लोकायुक्त का भी हुआ था। कहने का मतलब है रितिका, भारतीय जनता पार्टी हर चीज में चुनाव देखती है, और चुनाव के माध्यम से ये उत्तराखंड को एक ट्रायल का स्टेट बनाकर छोड़ रहे हैं। यहां पर प्रयोग लागू हो गया, सफल हो गया तो ठीक,
उसमें फिर जय जयकार मोदी की होगी, और अगर असफल हो गए तो फिर धामी जी की होगी। ये जो प्रयोग है उत्तराखंड में ना करें, हमारे बुनियादी सवालों पे काम करें। 42 से ज्यादा शहादत देने के बाद हमने ये राज्य मांगा है, बनाया है। हमारे सपने थे कि पलायन रुके, उत्तराखंड की बोली भाषा पे काम हो, जंगली जानवरों से हमें निजात मिले। अरे महिलाएं सड़कों पे प्रसव कर रही है, आप कह रहे हो कि हम महिलाओं की चिंता करते हैं। लकड़ी लेने जंगल जा रही है तो घर नहीं आ रही, जंगली जानवर मार दे रहा। अब तो देहरादून में भी जंगली जानवर आ गए। हाथी हमारी फसलें खराब कर रहे हैं हरिपुर के अंदर, दमांदा यमकेश्वर के अंदर। तो ऐसे में ना तो आप वन अधिनियम में परिवर्तन कर रहे, ना उत्तराखंड के मूल निवासियों को लाभ दे रहे। सही तो सवाल यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो आशीष भाई हो चाहे गजेंद्र भाई हो, सही तो कह रहे हैं कि यदि बाहर का व्यक्ति हमारी बेटी को साथ शादी करके भाग गया अगर कहीं बिहार में, तो आप उस पर कैसे लागू करोगे? वो तो कहेगा मैं तो यहाँ का हूं नहीं। कहने का मतलब है ये झूठी पार्टी है भाजपा। इसको पता ही नहीं है कि अगर जनजातीय लोग अगर प्रदर्शन करने लग गए तब क्या होगा। ये उसी तरह की बात कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने अभी मोटर व्हीकल एक्ट में जबरन लागू करा, तो जैसे ही देश के अंदर ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल करी तो भाजपा के नेता चैनलों में आके बोलने लग गए कि ये तो केवल ट्रक ड्राइवरों पे होगा। अरे भाई, स्कूटर चलाने वाले पे भी लागू होगा, कार चलाने वाले पे भी लागू होगा, बस चला। जब ये फंसे तो आनन फानन में करने ने अब हम रोक देते हैं। तो ये तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी है मैं जवाब दे दूं, मजाक बना दिया। और एक चीज साबित कर दी, भारतीय जनता पार्टी केवल जुमले छोड़ने में नंबर 1 है, झूठ बोलने में नंबर 1 है, भारत के संविधान का मजाक बनाने में नंबर 1 है। और भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है कि लोकतंत्र में पढ़े लिखों की नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज नेताओं की जरूरत है। जो फेंके वो सही, जो ना फेंके वो भी सही। ये जो बना है हम इसका विरोध करते हैं। और कमलेश जी के पास कोई जवाब नहीं है। कमलेश जी फिर ईरान कुरान की बात करेंगे और जब इनसे कुछ नहीं बनेगा तो जय श्री राम पे लग जाएंगे, और यही इनका राजनीतिक चरित्र है बस। कमलेश सुनियाल जी, देखिए मैं एक तो बोलूंगा, शांति प्रसाद थपलियाल जी बहुत हमारे सुलझे हुए व्यक्ति हैं और अच्छी बात करी उन्होंने, मैं सुनता रहा था उनका, इसीलिए मैं सुनता ही रहा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, देखिए कोई भी चीज है, अभी व्हीकल एक्ट की बात कर रहे हैं या कोई कानून हम लोग बनाते हैं, अभी लागू हो ना लागू हो, मैं एक चीज मान के चलता हूँ कि क्या हम सब लोग हैं, कोई कानून बनता है, कोई नियम बनता है, तो उसका उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य तो यह है किस तरह से ऐसे हमारे बीच में कई लोग हैं, कई ऐसे हमारे रिलेशन में कुछ लोग हैं, गाड़ी मार के चल दी और भाग गया, और आज तक वो मुकदमा 8 साल हो गए। खुद मेरी फैमिली में, उनकी पीड़ा पूछो ना उस फैमिली से कि जिसके लड़के को बाइक से मार, तपोन से जॉब करते हुआ रहा था, बाइक से ठोक के चले गया, और आज तक मतलब किस तरह 1.5 साल में तो पता लगा उस परिवार अभी ये भी और सोचा उसको अगर 24 घंटे ड्राइवर गाड़ी चलाता है, अरे उसके लिए भी कानून बना हुआ है कि 8 घंटे से ज्यादा यदि कोई गाड़ी ड्राइवर चलाएगा तो मैं आपके बीच में नहीं बोले, अब मुझे भी टाइम दीजिए भाई साहब, मेरे को बुला रखा है, मेरे को बुला रखा है, तो मेरी सुन तो ले, वही तो मैं, आप सुन लीजिए जरा। मेरे जवाब कम समय में दीजिए ना, ज्यादा समय में तो फिर क्योंकि समय कम है।